अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बायोलॉजी के अंदर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। यानी आप ये कह लें कि हम सिर्फ सेल वॉल को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सेल में एनवेलप को पूरा डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे पहले हमारा इस पे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है डिटेल स्ट्रक्चर के। हमने डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों को क्लियर आउट करनी थी, कुछ रीजंस क्लियर आउट करने थे। अगर इस तरह का सवाल आए तो आने कैसे सॉल्व करना है, अगर एमसीक्यू बेस्ड हो या क्या हो। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि अगर ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर ज़्यादा है, जैसे हम अमूमन सेल वॉल भी कह रहे होते हैं, सेल वॉल यानी पेप्टिडोग्लिकैन से बनी हुई होती है, आपको ये तो मालूम होगा। सेल वॉल क्या है? आपके पास पेप्टिडोग्लिकैन है और पेप्टिडोग्लिकैन के अंदर एक होता है नाम और एक होता है नाक। सही हो गया जी, आपको ये भी मालूम है। और नाम और नाक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड और जो है यूरोसिल, ये सारी चीज़ें नाम और नाक आपने बिल्कुल ग्लूटामीन एसिड ये सब आपने पढ़ चुके हैं। फुल यानी और न्यूक्लियोटाइड अमाइन म्यूरेनिन ये सारी जो आप पढ़ चुके हैं। और फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा था यानी ग्रीन कलर का, इसे हम पेप्टाइड कहते हैं। ये सारे अब ये तो है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड ऑलिगेन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो है हमारे पास सेल वॉल जो है, यानी पेप्टाइड ऑलिगेन। हमने सुना होगा कि वो थिक होता है, या ज़्यादा अच्छे अल्फाज में कहा जाए तो मोर शीट्स होती हैं पेप्टाइड ऑलिगेन की, लार्ज अमाउंट में पेप्टाइड ऑलिगेन पाया जाता है। और अगर आप साइंटिफिकली बताएं तो 40 to 65 शीट्स मौजूद होती हैं इस तरीके से यहाँ पे सेल वॉल के, यानी पेप्टिडोग्लिकैन की यानी सेल वॉल। तो इसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस कम होता है, और बच होता है लेकिन बहुत कम होता है। जबकि उसके अमूमन अगर आप जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखें पेप्टिडोग्लिकैन की आपने लेयर्स थिन होती है, यानी थिक नहीं होती। और अच्छे अल्फाज में अगर उसको देखा जाए तो 1 से 2 या 3 4 तक होती है, 1 से 4 तक होती है, और ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं पाई जाती। तो जो बाकाया स्पेस रह जाती है पेरिप्लाज्मिक रह जाता है। इसी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं हीट टेम्परेचर और पीएच के। इसी तरीके से इंट्रोसनिक और इंट्रोसैनुरिक मॉलिक्यूल के अंदर आने जाने में, और पेरिफेरिकल के बारे में, ये सारी चीज़ें ये इनके लिए बड़ी सेंसिटिव और मायने रखती हैं। वाटर का कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर जो है स्पेसिंग नहीं होती। और यहाँ पे ये ज़्यादा एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ भी सकते हैं, और इनकी रेजिस्टेंस होती है कि वो मुकाबला कर सकें एंटीबायोटिक का, एंटीबॉडीज़ का, कि वो अपने अंदर एंटीबॉडी ना आने दें। और मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए जो है फिर आपको मालूम होगा कि हमें यहाँ पे इनकी ब्रेक डाउन करवानी होती है। सबसे पहले पेप्टिडोग्लिकैन, तब जाके अंदर जो हमें ऐसी एंटीबॉडीज आ गई हैं, ऐसी एंटीबायोटिक आ गई थी, वो ब्रेक डाउन फिर हो जाती है। और जबकि अगर कोई नॉर्मल है बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, और उसके अंदर जो है कि आराम से नॉर्मल वे में भी सही हो जाता है। मोस्ट अगर देखा जाए ग्राम नेगेटिव के अंदर फ्लू, अगर आपको नॉर्मल फ्लू होगा, इतना कुछ खतरनाक नहीं होगा, तो वो नॉर्मल मेडिसिन से सही हो जाएगा। लेकिन अक्सर जो है वो फिर एंटीबायोटिक तक आपको ले जाया जाता है, तो उसलिए ले जाया जाता है तो वो फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होता है। वो किस मायने में होता है कि उनके पास पेप्टिडोग्लिकैन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो नॉर्मल पैराडोल अगर आपने पी ली, इससे सही हो गया नज़ला था या फ्लू कॉमन, जो कोल्ड फ्लू हो गया, कॉमन फ्लू हो गया। तो दो टाइप के होते हैं ये। और वायरल तो एक अलग पूरी कहानी है वायरल की, क्योंकि वायरस की वजह से हो रहा होता है। उसके अंदर आपको जो है एंटीबायोटिक काम करेगी नहीं, और ना इसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि वो जो है आपको मालूम है कॉमन फ्लू जो अगर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो, तो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से पाए जाते हैं जो कॉमन फ्लू करवाते हैं। तो हर वायरस के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए एंटीबॉडी। तो कितनों के लिए आप एंटीबॉडीज लगवाएंगे तो गाय वायरल ऑटोमेटिकली सही हो भी जाता है कुछ दिनों में। लेकिन बैक्टीरिया टाइम लेता है। बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के कॉमन फ्लू हो जाते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव अगर बैक्टीरिया है तो वो सही हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आ गया है, और वो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया सिर्फ कॉमन फ्लू नहीं हो सकता, वो हो सकता है कोई मेलेटाइनियस का इन्फेक्शन हो गया, कोई नमूनिया हो गया, और नमूनाएं जिसे हम कह रहे होते हैं, और टर्बोप्रोसिस हो गई। इस तरीके से कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। मोस्ट अगर देखा जाए ग्राम नेगेटिव के अंदर कॉमन फ्लू ले लेंगे, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर टाइफाइड भी ले सकते हैं। टाइफाइड इज ऑल्सो द उसका प्रोटीन ठीक होती है, और वो इतनी आसानी से नॉर्मल मेडिसिन सही नहीं होता, थोड़ी हैवी मेडिसिन पर जाए ताकि वो पेप्टिक को सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा,
तभी जाके वो एंटीबॉडीज काम कर पाएंगी। तो इसी तरीके से अगर कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल आ गया है, स्लाइम आ गया है, तो उनके लिए फिर ज़ाहिर सी बात है कि उसमें आपको टाइफाइड अगर हम शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो नमूना आ गया तो नमूना के अंदर भी जो है कैप्सूल होता है, तो उनको ब्रेक डाउन कराने के लिए फिर हैवी एंटीबायोटिक दी जाती हैं। तब जाके ही उनकी पहले कैप्सूल ब्रेक हुई, फिर प्रॉपर्टी गेन हुई, तब जाके वो अपना सुधार, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, प्रॉपर्टी कम होती है, तो वो ईजिली जो है अपनी दवाई या मेडिसिन जो भी अवेलेबल है वो वर्क कर सकती हैं उनके अंदर जाके। तो बेसिकली ये फ़र्क बताना था, पेप्टिक यहाँ कम होती है ज़्यादा, तो फ़र्क क्या पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, बाकी सारा तो सेम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब तक के लिए इतना ही। टिल देन अल्लाह हाफिज़।